इसी हाईवे पर इसी जगह पर अनुज यादव जिसकी हत्या कर दी जाती है चाकू से गोद गोद करके। तुम सभी हो मोरी बहिनी जब भैया खमरे बाले राहत काहिक नाई वह रोकत गए पुलिस दरोगा तू ही रहन त भैया खमरे रोकत गए होता हम मटिया देख ले होई काहिक तू सब ले ले भागत गया हम न कुछ मन न सुनब हो भैया। यही वो मनोज का घर है जिसने अनुज यादव की हत्या करी थी चाकू से गोद गोद कर। पिछली बार हमने कहा था कि अगर जौनपुर को आतंकगढ़ कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 3 दिनों में 3 मर्डर एक साथ हुआ था, उसके बाद 2 मर्डर एक साथ हुआ है और इसके बाद 1 मर्डर उसके अगले दिन हुआ। मतलब 3 दिनों में पूरे 8 मर्डर होते हैं और तीसरा मर्डर जो हुआ है वो काफ़ी दिल दहला देने वाला है। मतलब एक लड़का जो अपने घर से निकला परीक्षा देने जाने के लिए और रास्ते में उसको दौड़ा करके चाकू से गोद गोद कर उसको मार दिया गया। ये पिताजी बैठे हैं, अभी हम लोग इनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से जौनपुर में घटनाएं हो रही हैं उसको काफ़ी उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ प्रशासन की भी गलती है, यहाँ के सरकारों की गलती है। योगी सरकार हमेशा कहते रहे कि हमारी यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बहुत अच्छा है, क्राइम रेट एकदम ख़त्म कर दिया हमने, लेकिन जो नामी गिरामी अपराधी हैं उनको पकड़ करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनका गाड़ी पलटी जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है मरने के लिए। लेकिन जो छोटे छोटे अपराधी हैं कहीं न कहीं वो निकल रहे हैं, छोटे छोटी बातों के लिए हत्या मर्डर कर रहे हैं, इन पे कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है। अगर इन पर ही अंकुश लगता तो जो हमारे साथ में हमारे समाज में इस तरह घटनाएं हो रही हैं शायद ना होती। जिसका बेटा इस तरह से चला गया हो उससे बात करेंगे क्योंकि दुखद है बात करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लेंगे। आपका नाम थोड़ा आपको बता दीजिए। हमारा नाम भोलानाथ यादव। कहाँ थे आप उस टाइम? मैं बॉम्बे में था। मुंबई में काम करते हैं? बॉम्बे में काम करता हूँ, गारमेंट में काम करता हूँ, वहाँ का कटिंग मास्टर हूँ, डिजाइनिंग कटिंग मास्टर। अच्छा, कपड़ा। हाँ, कपड़ा। तो ये कब घटना हुई? मतलब कोई विवाद था आपके परिवार से? उस परिवार से? परिवार से कोई विवाद नहीं था। कौन लोग हैं जो मारे हैं? वो हमारे बड़े पिताजी के बेटे के बेटा है। अच्छा, मतलब खानदान का ही? खानदान का ही है। कोई खानदानी दुश्मनी थी क्या? नहीं, खानदानी कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। जमीन वमीन का ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत पहले था, सभी तीनों भाइयों में बना बंटवारा हो गया तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आजू बाजू में थोड़ा माटी ओटी गिराए हैं हमारे खेत में उन्होंने। कब्जा करने का मतलब दबंगई करके आपको कमजोर बताना चाह रहे हैं? कमजोर बताना चाहते हैं दबंगई से कि जो है मैं यहाँ पे हमारा यहाँ तक रहना चाहिए, जबकि बीच से रोड गया है, रोड उस पार उनका ज़मीन है, इस पार मेरा ज़मीन है, कोई इसमें हक उनका बनता नहीं है। लेकिन हमारे घर पे कोई बोलने वाला नहीं है। एक बच्चा हमारा जौनपुर में पढ़ता था जिसकी हत्या हो गई, एक बेटा वो भी इटासी में, मैं दवा के लिए उसको मुंबई बुलाया था, खाली उनके घर पे माँ थी। बच्चा हमारा सुबह जो है यहाँ से घर से 7 बजे निकला है, घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे ये कांड हुआ है। कांड होने के बाद मेरा लड़का आखिरी आवाज़ में भोलानाथ यादव, अनुज यादव और अपराधी का नाम मनोज यादव करके दम तोड़ दिया वहीं पर। ये आप उनकी बहन है? आप लोग तो ससुराल रही होंगी। ये जो मनोज यादव है कौन है? ये आपके जो दादाजी उनका लड़का है और कोई दबंग अपराधी का इसका रिकॉर्ड है क्या? जी। अपराधी रिकॉर्ड है इसका? जी। पहले से भी अपराध कर चुका है? अपराध कर चुका, मेरे भाई के साथ अपराध किया। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते, मेरे भाई की जैसे हत्या किया उसकी भी हत्या प्रशासन करे, बस हम लोग कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। परिवार क्या कर रहा है? उनका परिवार से बोलचाल था कि खानदान के थे या फिर वो भी दुश्मनी थी? हम लोग परिवार से हम लोग उससे बातचीत नहीं थे। किसी से बोलचाल नहीं है? उससे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सब लोग यानी उससे अपना रास्ता बिरा के रखते थे। कोई नहीं चाहते थे कि हम इससे अपना विवाद फैलाएं। यही है। उस टाइम पे घर पे सिर्फ माता जी थी और वो अच्छी तरह से बता सकती हैं कि कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया है। तो थोड़ा सा उनसे भी बात कर लें। तुम सभी हो मोरी बहिनी जब भैया खमरे बाले राहत काहिक नाई वह रोकत गए पुलिस दरोगा तू ही रहन त भैया खमरे रोकत गए होता हम मटिया देख ले होई काहिक तू सब ले ले भागत गया हम न कुछ मन न सुनब हो भैया काहि कनेरवई कल झाई के जब भैया खमरे रपटाई के जब जियरा निकाले पुलिस दरोगा पहुँचन तब वो भाग है तो कनाई पकड़ी पावत रहन का। जब पुलिस वहाँ पहुँची तभी तक वहाँ पे रुका हुआ था वो लोग? तब
अब कुल वही मनाई कुल डोलत रहन पुलिस क्यों ना पकड़ा उसको कि ये मारा है, इसको पकड़ ले, पुलिस के हवाले कर दे। तो वही ने हम्म? कोई नहीं पकड़ा। वो एक बोल रहा था, मैं पहुंची तो वो बोल रहा था कि अरे हो मैं गया पकड़ने, वो हमको चाकू देखा था, चाकू वो हमारे पास लेकर आ रहा था, दौड़ा रहा था। इतना मनाई रहन के चाकू चलावत तू। बता, भीड़ रही वहाँ पे, भीड़ इतना जुटी मनाई होगी। रहन। आजकल सब जने अनपढ़, सब जने है, सब जने पढ़ा लिखा है, मोबाइल सबके लगे ना रहा। काहे कि वही थाना दरा न्याय फोन कह के उन्होंने आरी बगले वाले कहें कहे रहा कि नहीं। बिल्कुल। तब अब इन्हें गए वीडियो बना लिए होते उसका सबूत में कि देखिए ये हत्या कर रहा है, उसका पूरा प्रॉपर सबूत होता कि यही मार रहा है। हैं? कॉल करते, कुछ लोग वीडियो बनाते, कुछ लोग कॉल करते। तब वही ने तब हाँ, कुछ लोग रोते होते। अगर एक भीड़ रुकती, मतलब 2-4 के हाथ में अगर चाकू है, अगर लोग पकड़ते तो भीड़ कितना लोगों को मारता। जान किसी के नहीं मरता, बहुत घाव लग जाती, लेकिन एक हत्या होने से बच जाती। आप कह रही हैं कि हम भागे भागे पीछे गए, क्या आपको अंदेशा था कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है? मैं वो जा रहा था तो मेरे अरे हो वो तो सब इधर मेरे गाड़ी देता था। रोज ही जाता था, इनको क्या पता कि अच्छा, जब सुबह में अनुज गए यहाँ पे 7 बजे पेपर देने के लिए, तो आपको क्यों लगा कि वो जा रहा है तो मैं भी पीछे पीछे जाऊँ? मैं फ़ोन किया अपने बड़े लड़के के लिए कि वो कितना दूर पहुंचा, तो बोला कि तब उधर से वो लगाया उसके पास, तब वो पुलिस उधर उठाया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब आपको अंदेशा नहीं हुआ कि मेरे बेटे के साथ दुर्घटना हुई तब आप गई? अब फोन आया तब आप गई? तब गए, अच्छा, उस टाइम पुलिस थी वहाँ पर? तब मैं गए तो पुलिस था और माटी चली गई थी जौनपुर थाने पर नहीं थी, जौनपुर चली गई थी पोस्टमार्टम के लिए। हाँ। अब मैं देखी नहीं, आप कब देखी? मतलब वापस आने आए पे घर देखी मैं। एक पहले से कोई विवाद था क्या कि मतलब आपके तो पति अंकल जी जो है वो मुंबई में रहते थे, आपकी बेटियों की शादी हो चुकी है, तो क्या वो लोग पहले से ही आपको धमकी वगैरह देते थे, आपको अकेला पकड़ के, आपके बेटे को अकेला पकड़ के, या फिर पहले ही घटना कर दी? अगर ऐसा धमकी समकी देहे होते तो हम जानत रही, हमारे गदले जानत रहते धमकी ना कबो दी? कभो नहीं देहे रहे। मिलुर के विवाद में अंकल जी बोले कि थोड़ा बहुत था, पहले था, उसके लिए गाली गलौज कभी करता था? गिराया था तो बोलता था, पर नाम रख के नहीं बोलता था। मैम जैसे वहाँ मिट्टी गिराया था, जैसे जब बोलता था गाली गलौज जो भी देता था, तो कभी किसी का नाम उम रख के नहीं बोलता था कि हम टप्पू में गाली दे रहा हाँ ऐसे बोलता था। तो कोई कहाँ समझ पाएगा कि किसको बोल रहा है किसको नहीं बोल रहा है। इसलिए हम लोग, जैसे मम्मी मेरी अकेली थी, जब भाई लोग घर पे आते थे तो पूछते थे भैया कोई बात विवाद तो नहीं है कि इसको गाली देता है? वो लोग कहते थे कि हम कुछ किए ही नहीं मम्मी, तुम टेंशन क्यों लेती हो, उसको कहने दो जो कह रहा है। और रही बात तो जो मिट्टी खेत में गिरा है, तुम मिट्टी तुमसे क्या लेना, अपना मिट्टी लेके जाएगा, तुम खेत में जाया ही ना करो, बोला ही ना करो, वो हमसे विवाद करेगा, कैसे करेगा? तो बस यही वो अपने आप को सिकोड़ते रह गए, वो फैलता रहा और फैलने के चक्कर में उसने जान ही ले ली। इसलिए कि मेरा भाई वो भी फार्मा करता था, जौनपुर ही रहता था। बड़ा वाला भाई भी बीएड कर चुका था और उन्होंने आरटीआई में एडमिशन इस बार लिए हैं। बाकी वो इन्वर्टर का काम सीख चुके थे, वहीं दुकान पे रहते थे। सुबह निकल जाते थे, शाम को 8, 9, 10 बजे जैसे उनको फुर्सत मिलता था आते थे। पूरे दिन यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ पूरा न्यूज़ उनको कुछ पता ही नहीं। मम्मी जब कभी सुनती थी कोई बात तो बोलती थी भैया कोई बात होती नहीं। लोग जब कोई यहाँ रहता ही नहीं तो बात कहाँ से आती, वो लोग तुरंत जैसे मना कर देते थे, मम्मी तुम शांत रहा करो, जो हम यहाँ है नहीं, हम कोई विवाद नहीं फैलाएंगे। तो उस चाहे जिसको बोलता है तुम्हारा नाम लेके बोला था, मम्मी कहती थी नहीं भैया नाम तो नहीं लिया था। तो मेरा भाई मम्मी को ही डांटने लगता था, तब काहे परेशान हो, तो बात ही पूरी ख़त्म हो जाती थी हम लोगों की। अच्छा, जो ये आरोप लगाया है कि हमारी लड़कियों पर बुरी नज़र थी, हाँ अब वो तो बोल रहा था, अब ऐसा कोई बात नहीं है। जब बुरी तो बहनें लगेंगी ना, अपनी घर खानदान के हो तो अपनी खानदान की बहनें लगेंगी, इतना कोई नीच तो नहीं है होगा कि अपनी बहनों पे ना बुरी नज़र रखे। हमार लड़कियां उन्हन को पूरा बेटी लगेंगी, बताइए। वो बेटी लगेगी, बहन नहीं लगेगी। वो लड़की जिस लड़की का इल्ज़ाम लगा रहा हो बेटी लगेगी। वो जो मारा है अपने भी सोच नहीं पा रहा है कि अपनी बेटी को कैसे हम कह रहे हैं कि बेटी लगेगी, कोई चाचा जो लगेगा। मेरे भाई का वो भाई लगता है, जो मारा हो मेरे भाई का भाई लगता है, और उसकी बेटी मेरे भाई की बेटी लगती है। कोई बेटी के साथ गलत संबंध रखेगा? आप ही बताइए। वही ना, ये सुनने में ही गलत लग रहा है।
ये कब से बातें किया? ये हत्या करने के बाद बोला कि हमारे बेटी पर उसकी बुरी नजर थी या पहले से ही कहता था? ई कब हम ना बोला बाबू वही थनवा में बोला था, यही सब कहा था ना, हम अपने काने सुने नहीं। पुलिस संगम में बोलत बात था ना, हम सब बगले कही आई इसदारी तो क्या पता बा बोलत रहा है? मोबाइलिए न दिखावा था। हाँ मतलब ये जब फंसा है कि हम क्या आप बताएं कि क्यों हमने मारा है, तो इसने एक एक्सक्यूज दे दिया कि हमारी बेटी पर उसकी बुरी नजर थी। वो तो बोल रही है ये सब है, मेरे ये आरी पास का है, सबसे पूछ लो। मैं उधर 3 दिन से 4 दिन हो गया मैं उधर नहीं जाती। मैं गोबर लेकर जाती थी उधर, लेकिन नहीं गई। ये डांड इधर है, इधर से पकड़ के इधर अपने खेत में गई। लेकिन वो क्या बोल रहा है उसमें कि उसका अरे हो मम्मी आई हमको सुबह गाली दी और अरे हो मेरे लड़की को छेड़ा, तब मैं इसको चाकू चला के जान ले लिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम लोग इसमें क्या सही बोलो क्या गलत बोलो, लेकिन जो सही है मैं बोल रही हूँ। मैं उधर गई नहीं तो गाली उसको कैसे दी? और वो तो बोल रहा है माटी मेरा सब ढो ले गई। किधर माटी मैं धरी हूँ, देखो इतना है मेरा जगह इधर। वो बोल रहा है मेरा माटी सब उठा ले गई। ये जो आरोपी होते हैं जब उनको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता है तो इस तरह की बातें करते हैं। यही वो मनोज का घर है जिसने अनुज यादव की हत्या करी थी चाकू से गोद कर। आपको बता दें कि अभी हम लोग हैं जौनपुर में और ये मछली शहर थाना लगता है। यहाँ का जो गांव है ये जमालपुर है और यहाँ पे एक अनुज यादव जो बी फार्मा कर रहे थे, अपना पेपर देने जा रहे थे सुबह के 7 बजे। और ये वो घर है जिसके घर का लड़का मनोज यादव उनके अपने ही खानदान का है, अपना ही खून है, 3 पीढ़ी आगे के। ये मनोज जो है उनका भाई था अनुज का, और वही आरोप लगाता है कि हमारी बेटी के साथ, मतलब जो बेटी लगेगी उसके साथ वो अफेयर बताते हैं। और कहते हैं कि अनुज की माँ आकर के गाली गलौज करती है और उसके बाद हमने जो है उसको चाकू से मारा है। मारा ही नहीं, जान से मार दिया, मतलब हत्या कर दी। ये परिवार आप देख रहे हैं, इसमें गाय है, 3 बछड़ियाँ हैं जो यहाँ पे खुले में हैं। ये घर है जो पुलिस ने खोला है, पूरा रूम अभी देखिए आपको खुला हुआ है। ये सारे रूम खुले हैं बिना बंद किए, बिना ताला लगाए ही, जिससे घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद सारे के सारे लोग फरार हो जाते हैं। वो गेट भी खुला है, वो भी खुला है, सारे के सारे खुले हैं। ये वो मनोज का घर है जो हत्यारा है। आगे आगे अनुज निकलते हैं पेपर देने के लिए, उसके पीछे पीछे ये मनोज जाता है। उसके बाद यहाँ से कुछ दूरी पर एक मार्केट लगता है, वहाँ पर वो हत्या करता है। और हत्या का कारण जो अनुज के परिवार बता रहा है वो आपको दिखा दें तो यहाँ पर है। ये जो आप थोड़ी सी ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वो ज़मीन है जिसकी वजह से वो उसने हत्या करी है। आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में रोड है, रोड के उस पार उसका घर है जो अपने घर बनवाया है। और ये जो है वो अनुज की ज़मीन है, अनुज की ज़मीन है ना, पूरा माथे तक है ना। और ये चाह रहा है कि यहाँ पे हम इसको कब्जा करके अपना पार्किंग एरिया बना लें, या फिर बैठका बना लें, या फिर गोरू बछरू रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा घर बना लिए। पेड़ पौधा आपने लगाया है कि उसने लगाया है? मेरा ही है ना। इतना जगह छोड़ के हम सुबह लगाए हैं। काहे लगाए? छोड़ के लगाए? आपको यहाँ लगाना चाहिए था, आपने यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे आप लोगों ने छोड़ दिया है। ये देखिए, ये दबंगई देखिए, ये लोग खुद छोड़ दिए हैं कि यहाँ पे तुम थोड़ा सा तुम्हारा गाड़ी आने जाने के लिए, क्योंकि अपने परिवार का है, थोड़ा सा 1 बीसा आधा बीसा कुछ जो है वो छोड़ दिया है उन्होंने, ताकि तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बढ़िया से आ सके। लेकिन उसके बाद भी ये दबंगई देखिए, उसी के लिए यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा माटी कैसे गिरा दिया उसने, ये रास्ता ब्लॉक करने के लिए या फिर इनकी ज़मीन कब्जा करने के लिए। ये भी आप देख सकते हैं, इनके खेत में इसने गिराया हुआ है। ये आप लोगों का खेत है ना, ये पूरा माथे तक। काहे पेड़ यहाँ पे लगाए, काहे नहीं लगा यहाँ पे? देख लेना खड़ंजो कि यहाँ पार तक आवत है। सवाल यही है कि आप लोगों ने अगर यहाँ लगाए होते तो यहाँ पे नहीं बढ़ता। आप लोगों की अच्छाई थी कि आप लोग थोड़ा हटे, उसको जगह दिए और आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है। गलत फायदा उठाया है कि नहीं? भावना छोड़े के नाते और ना छोड़ा अच्छाई का फायदा, उसने अच्छाई का गलत फायदा उठाया है। गलत फायदा उठाई ले से बस। बहस भवर हम भैया कालर पकड़ ले हैं कि तू रोज लड़ा था हमरे मम्मी से, वही विदल जलन के मारी हमरे भैया के ओकर हम दबंग रही हो, दबंग हो हमार कालर पकड़ ले है। हाँ, कुछ नहीं बचे के चरी चराई ले कुछ भी बोले हो बता दे हो काहे बोली ना क्यों? हमर खेत तोहर खेत है। बस ना बोले के बाद होती हमरे भैया का हत्या कर दी है। पशु अब उधर जा रहे हैं, पानी कौन पिला रहा है उनको, चारा कौन दे रहा है? ये पीछे में आप बाग देख रहे हैं, इस साइड इनका ज़मीन था, जो मनोज है उसका ज़मीन था, और दूसरे साइड जो है वो अनुज का ज़मीन है। यहाँ पर मनोज का परिवार जो है वो कब्जा करने के एक फिराक में लगा हुआ है। चक्रोट, उसके बाद ये खड़ंजे के बाद फिर इतना और ज़मीन,
इसके बाद भी उसको सबूर नहीं आ रहा है, इनके चरी चरा ले रहा है, इन पे मतलब इतना आतंक है, इतना हावी है वो कि इसी ज़मीन को लेकर के क्या विवाद रहता है। ये जो उन्होंने कहा जो बोलचाल झगड़ा वाद विवाद होता है उसकी वजह से उसने हत्या कर दी। मतलब इतनी नृशंसता, इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी गुंडागर्दी। प्रशासन सोई है, योगी सरकार सोए हैं, खाली बस डंका पीटते रहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम अपराध ख़त्म कर दिया हमने। लेकिन जो अपराधी जो आम घरों में से कुकुरमुत्ता की तरह उग रहे हैं, उन अपराधियों का खात्मा कब होगा, ये सवाल योगी जी से हर कोई पूछ रहा है। इस तरह की घटनाएं आजकल हो रही है, कोई लोढ़ा से किसी का सर कूच दे रहा है तो कोई 3-3 हत्याएं कर दे रहा है। ये काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी डरावना भी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आम आदमी का या समाज का या फिर मानव जाति का सर्वनाश निश्चित है। यहाँ पर गाड़ियों का इतना आना जाना है कि शोर बराबर हो रहा है। हर कोई हर सेकेंड हर मिनट यहाँ पे आपको गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। अभी दोपहर हो रहा है, 2 बज रहा है, लेकिन 7 बजे सुबह में भी ऐसे ही गाड़ियों का आना जाना रहता है, क्योंकि ये हाईवे है, ये जाता है इधर प्रतापगढ़, इधर जौनपुर जाता है। लेकिन इसी हाईवे पर, इसी जगह पर अनुज यादव जिसकी हत्या कर दी जाती है चाकू से गोद करके, जौनपुर पेपर देने के लिए जाता है। सुबह सुबह घर से निकलता है, उसको कोई खबर नहीं थी कि मेरा कौन पीछा कर रहा है। आज मेरा आखिरी दिन है, घर से मैं निकल रहा हूँ, अब यहाँ से मैं शव बन के निकलूँगा, अपने घर पहुँचूँगा। यही वो जगह है जहाँ पर वो अपराधी आते हैं, जो उनके घर का, अपने ही घर का खानदान के लोग रहते हैं। मनोज जिसका नाम बताया जा रहा है, उनके अपने ही परिवार का, अपने ही खानदान का शख्स रहता है, पीछा करता है और यहीं पर बाकी सारे लोग मिल जाते हैं, जो 3-4 लोग और अपराधी हैं। यहाँ पर आते हैं, हाथ में पहले प्रहार करते हैं, बाइक से रहते हैं, हाथ में प्रहार करते हैं, अनबैलेंस होती है गाड़ी, उसके बाद आकर के इसी गिट्टी पर वो गिर जाते हैं। यहीं पर वो चाकू से गोद करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। चारों तरफ आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। यहाँ पर गिट्टी की पेराई की जाती है, मिक्सिंग होती है, जहाँ पे ये चारकोल वाला रोड बनता है। रास्ता पूरा चल रहा है, सामने में एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है। इसके कुछ 100-200 मीटर दूरी पे एक पेट्रोल पंप भी है। रास्ता जैसा मैंने आपको बताया कि चलता रास्ता है, हमेशा यहाँ पे गाड़ियाँ आते जाती रहती है, क्योंकि ये हाईवे है और बगल में खेत है, सामने खेत है और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर समाधगंज मार्केट भी है। ऐसे में दिन दहाड़े सुबह सुबह जहाँ पे पब्लिक है, जहाँ पे लोग हैं, अन्य घटनाएं होती हैं जिसको रात में अंजाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि दिन दहाड़े सुबह में जहाँ पे हर कोई जगा हुआ है, हर कोई एक्टिव है, उस समय एक लड़के की, जो अपने देश का एक होनहार व्यक्ति था, फार्मा कर रहा था, डॉक्टरी करता, लोगों का इलाज करता, लेकिन उसके साथ ऐसी दुर्घटना की जाती है, ऐसी निर्मम हत्या की जाती है कि अब परिवार सदमे में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो लोग आसपास के हैं ये क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन इस एरिया में कहाँ थी, जो लोग देख रहे थे आते जाते वो क्या कर रहे थे, लोगों ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, एक वीडियो क्यों नहीं बनाई। बाकी लोग कह रहे हैं कि शायद वहाँ पर देखिए गाँव भी दिख रहा है, लोग क्या कर रहे थे। सवाल ये भी उठता है कि योगी सरकार की पुलिस, जिसपे जो योगी सरकार कहती है कि हमारे यहाँ की जो प्रशासन है वो एकदम चौचक है, कोई भी अपराध नहीं है, लेकिन उसी योगी सरकार के राज्य में दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर इस समय आतंकगढ़ बन चुका है और जौनपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश कैसे लगेगा, क्या सरकार जिम्मेदार है या आम आदमी जिम्मेदार है, कैसे अंकुश लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, योगी सरकार तक पहुँचे, ताकि जो कुकुरमुत्ता की तरह अपराधी उग रहे हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।